समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भगवान की कृपा जीव पर हो जाए, मनुष्य पर हो जाए, तो सामान्य लोग भी बहुत बलवान हो जाते हैं। और कोई अपने बाहुबल में बहुत बलवान हो, प्रभावशाली हो, प्रतिभावान हो, जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो वह भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जीवन बिताता है। जब अपनी प्रतिभा का विस्तार मनुष्य पुरुषार्थ के द्वारा करता है और केवल भरोसा, सहारा, आशा भगवान की शरणागति के द्वारा स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसके जीवन में परम पुरुषार्थ, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति निहित हो जाती है और उससे उसमें एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक बल, भौतिक बल, धन का बल, बाहु का बल, इस बल पर यदि अपने आप को वह प्रभावशाली बनाना चाहता है, प्रभावशाली तो बनेगा लेकिन एक सीमित समय तक, सीमित एरिया तक। उसमें असीमता, अलौकिकताएं, दिव्यता नहीं आएगी, उससे परोपकार नहीं हो सकता है। उसकी एक सीमा होगी और धीरे धीरे, जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि बिना सीढ़ी हम छत पर चढ़ जाएं, संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि नींव हमारा मकान का कमजोर हो और मैं मकान उस पर मजबूत बना लूं, ये संभव नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, यशस्वी नहीं हो सकता है। धन, वैभव, संपदा पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है। प्रारब्ध उत्तम हो, पूर्व का किया हुआ हो तो मिल जाएगा, लेकिन वह सात्विक होगा, उससे हमारे जीवन में गति प्राप्त होगी, यश की प्राप्ति होगी, यह संभव नहीं है। इसलिए अभी आप देख रहे हैं, ज्यों ज्यों हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, त्यों त्यों कलह बढ़ रहे हैं, परिवार खंडित हो रहे हैं, एकजुटता समाप्त हो रहा है और इससे कोर्ट कचहरी, टेंशन, डिप्रेशन, नाना प्रकार के व्याधियां, ये सब बढ़ रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। केवल बाहुबल, भुजाबल या धन का बल यही पर्याप्त जीवन के लिए नहीं है। धर्म का बल भी हो, अध्यात्म का बल भी हो, ज्ञान का बल भी हो और विनम्रता का बल भी हो। विनम्रता का भी अपना एक बल होता है, संतोष का बल हो, तभी जीवन में पुरुषार्थ, परिश्रम फलीभूत होते हैं पूर्ण रूप से। जैसे कमल को खिलने के लिए कमल में शक्ति निहित है, परमात्मा उसे कमल बनाया है, पूर्णता तो दिया है, लेकिन यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वह संपुटित रह जाता। जरूरत भर थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद वह हो सकता है रूपांतरण हो। और यदि सूर्य का प्रकाश मिल जाए, नीचे से जल मिल जाए, कीचड़ मिल जाए और उसमें कमल उत्पन्न हुआ है, कमल में कली आ गई, ये सारे काम हो गए। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की रोशनी मिल जाती है, सूर्य की किरण मिल जाती है, तो फिर वह अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में दोहा के माध्यम से कह रहे हैं, सुने विस्तार से। तुलसी राम दुसुदीठिते, निवल होत बलवान, बैर बाली सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी की शुभ दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। सुग्रीव और वाली के बैर में श्री हनुमान जी ने भला क्या किया? कुछ नहीं किया, परंतु वही जब राम जी की कृपा से महान वीर हो गए। इनका कहने का तात्पर्य, गोस्वामी जी जो कहना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी राम सुदीठते, निवल होत बलवान। श्री राम जी की शुभ दृष्टि से, कृपा दृष्टि से उनसे जुड़ने पर सामान्य जीव भी परम समर्थशाली हो जाता है, अलौकिक हो जाता, आनंदित, आह्लादित हो जाता है, चाहे वह कोई भी हो।
मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए जिस पर भगवान की दृष्टि हो जाएगी वह समर्थशाली हो जाएगा। भगवान की भगवत्ता, भगवान वाला गुणधर्म उसमें सन्निहित हो जाएगा। कहते हैं कि आप देखो बैर बाली सुग्रीव के, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई प्रारंभ में, जब भगवान की शरणागति सुग्रीव नहीं था, उस समय भी, उससे पहले श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे, लेकिन हनुमान जी उस युद्ध में कुछ नहीं कर पाए। ना सुग्रीव के पक्ष रख करके युद्ध कर पाए बाली से, ना समझौता ही करा पाए, ना सुग्रीव को वह कहीं स्थापित ही कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जबकि हनुमान जी तो पवन पुत्र पहले से हैं, केसरी नंदन पहले से हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्यम पहले से हैं, सारी चीजें हैं। केवल भगवान की शरणागति, भगवान की निकटता नहीं थी, भगवान से जुड़े हुए नहीं थे। जुड़े हुए भी थे लेकिन अंतरंग जुड़े हुए थे। और जब हनुमान जी से जुड़ गए तो फिर, जब राम जी से हनुमान जी जुड़ गए तो फिर जीवन में एक से एक अलौकिक कार्य किए। फिर जब राम जी से नहीं जुड़े थे तो वही सुग्रीव स्वयं कहता है कि प्रभु मैं बेहाल अवस्था में एकदम भटकता रहा, मैं भागता रहा बाली के डर से, और भागते भागते केवल इस जगह में स्थिर हूँ। उसके पीछे पीछे हनुमान जी भी भाग रहे थे, उस सुग्रीव के साथ साथ हनुमान जी भाग रहे थे। जबकि हनुमान जी सबसे बड़े योद्धा हैं, बलवान हैं, यह वाली से लड़कर उसे परास्त करके हनुमान राम सुग्रीव को प्रतिष्ठित कर सकते थे, लेकिन सारे पुरुषार्थ परिश्रम होते हुए भी हनुमान जी कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब हनुमान जी में बल कम नहीं, केवल राम कृपा की आवश्यकता है जीवन में विराटता के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी राम सुदीठ ते निबल होत बलवान। हम आप एक सामान्य लोग हैं, लेकिन जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो इसी परिवार से, इसी गृहस्थ जीवन से, इसी संसार से, इसी मिट्टी में खेलने वाला व्यक्ति, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो वह देश में अलौकिक कार्य करता है, प्रकृति के लिए वह वरदान रूप हो जाता है। पृथ्वी पर चमत्कारिक कार्य, रचनात्मक कार्य करके वह प्राणी मात्र के लिए उपयोगी हो जाता है। ये भगवान की प्रधानता। अब राम की प्रधानता मतलब राम से जुड़ने का मतलब है धर्म से, परोपकार से, सत्य से, सदाचार से। जो सगुण साकार है उनके लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप भगवान से। तो कोई भी व्यक्ति तब बलवान माना जाता है, तब चरित्रवान माना जाता है जब राम चरित्र से जुड़ जाते हैं, जब राम से जुड़ जाते हैं। राम धर्म स्वरूप जो राम है, सत्य स्वरूप जो राम है, उनसे जुड़ जाने के बाद व्यक्ति में अलौकिक शक्ति आ जाती है। नहीं तो सारी शक्ति हम आप सबके हृदय में परमात्मा विराजमान हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। इस जगत में दीन बने हुए लोग हैं, जैसे किसी के पास हीरा है और उसका वह मूल्य नहीं जानता है, तो उस हीरे का क्या मूल्य। एक बार ऐसा हुआ भी, एक कोई गरीब व्यक्ति था, उसके घर में पहले जैसे सिल लोढ़ा लोग रखते थे, सिलवट्टा, तो वह प्रतिदिन भीख के लिए निकलता था, लेकिन उसका जो सिलवट्टा था, उस पर जो लोढ़ा था, वह हीरे का था, पारस मणि था, वो पारस मणि। उसे पता नहीं था, वो प्रतिदिन अपना मसाला पीसे ऐसे रखा हुआ था। गरीब व्यक्ति कहीं जा करके कुछ दो दाना मांग ले, अपना पेट भर, अकेले रहता था। एक बार वह बीमार पड़ गया, बीमार अवस्था में कहीं जा नहीं पाया। उसके पास में ही एक जौहरी रहता था, पड़ोसी था, वह देखने के लिए आ गया। वह पहचानता था पारस मणि क्या है, हीरा क्या है, मणि क्या है, ये सब की पहचान उसे था। वो आया और वह भिखारिन जो थी, वह गरीब जो आदमी था, वह वहीं लेटा हुआ बीमार अवस्था में था। पड़ोसी आया, कहा कि अरे भाई, मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप इधर आ नहीं रहे। एक माई थी, वह वृद्ध माता जी थी, वह भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए मैं आज देखने के लिए आया कि क्या बात है कि आप नहीं आते हैं 2-4 दिन से। उसके बाद
वो वृद्ध जो माता जी थीं, जो भीख मांग करके अपना किसी प्रकार जीवन व्यतीत करती थी, जब वह जौहरी ने देखा कि अरे ये तो सिल्लोढ़ा पर जो लोढ़ा रखा हुआ है यह पत्थर है, लेकिन ये पारस मणि है। आश्चर्य किया कि माता जी ये जो है आप तो बहुत मूल्यवान हो, आप जीवन व्यर्थ बिता दी। ये मैं जौहरी हूँ और मुझे पहचान है, ये पारस मणि है, आप लोहा में स्पर्श करोगे आपके पास सोने हो जाएंगे। तो जब जौहरी बता दिया तो उसी क्षण उसकी दरिद्रता मिट गई, स्पर्श करके स्वर्ण बनाकर दिखा दिया। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में सारी चीजें हैं, यदि परमात्मा का स्थान नहीं है तो वह जीवन में दरिद्रता बनी रहती है। और जब राम जी की कृपा हो जाती है तब फिर जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए अपने पौरुष शक्ति को जगाना है तो भगवान नाम का जप करिए, परमात्मा से प्रेम करना शुरू करिए। घर में तो ऐसा होता है कि यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, परिवार में रखना ही चाहिए, सबके साथ एक दूसरे के साथ प्रेम हो। लेकिन आप देखें प्रेम करने से हमारे जीवन की पौरुष शक्ति और कमजोर होती है। क्यों? जैसे माँ है, माँ ममतामयी होती हैं, अपने बच्चों का कोई पुरुषार्थ यदि जागृत हुआ, कोई परिश्रम करके कोई कठिन कार्य करना चाहता है तो माँ पिता करने नहीं देते, कारण उनको डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। पुरुषार्थ शक्ति अंदर है, वह चाहता है करें, लेकिन माँ की ममता करने नहीं देती। तो संसार से प्रेम करने पर यदि आप कोई विशेष विराट कार्य करना चाहें, तो यदि आप समाज में किसी से पूछें, कुछ कहें, तो लोग राय विचार अपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार देते हैं, कारण कि वह हमारे अंदर की शक्ति को पहचानते नहीं, हमारी शक्ति दिखाई नहीं देती। इसलिए वह कहते हैं कि देखो यह कार्य प्रारंभ नहीं करो, सामान्य लोगों के लिए नहीं है, यह तो कोई बड़ा लोग कर सकता है, आप इसमें नहीं फंसो, नुकसान हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा, लॉस लग जाएगा, धन की हानि हो जाएगी। नाना प्रकार के लोग यही सामान्य बुद्धि वाले सामान्य बात बताते हैं। लेकिन जब कोई अपनी शक्ति को पहचान लेता, भगवान की अहेत की प्रेरणा जब हो जाती, जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता, कोई परम पुरुषार्थी से जुड़ जाता है, तो उसके जीवन में अलौकिकता आ ही जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान। चाहे दुर्बल से दुर्बल, दीन से दीन कोई भी व्यक्ति हो, भगवान को तो कहा जाता है दीन बंधु कहा जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है। गरीबों पर कौन कृपा करता है? दीन पर कौन कृपा करता है? निर्बल को तो लोग सताते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे अपने जीवन में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दीनों का कोई, गरीबों का कोई सम्मान करता है। वर्तमान समय में यदि कोई सम्मान भी कर रहा है तो केवल समाज सेवी का वह टैग लगाना चाहता है, समाज सेवी का या दीन बंधु का। वह अपने आप को सम्मान के लिए दूसरे के साथ फोटो खिंचा करके, किसी को एक कम्बल दे करके, किसी को फल दे करके, कोई एक पौधा लगा करके, इस तरह वह संसार में रहते हैं। गरीबों का सम्मान एक केवल परमात्मा ही करते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं निबल होत बलवान। निर्बल दुर्बल यदि कोई बलवान होना चाहे तो भगवान की शरणागति में चले जाए। एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं, विश्वविख्यात उदाहरण हैं कि दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी महान हो गया है भगवान से जुड़ने पर। नहीं तो गरीब को कौन देखता है? गरीब को लोग दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, लात मारते हैं, थूकते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी, भगवान के भक्त भी, भले ही मंदिर में लोगों को परमात्मा दिखाई देता है, वहां जाकर के माथा टेकते हैं, प्रणाम करते, पूजा आरती करते, लेकिन अपने पड़ोस में कोई गरीब है तो उसका सम्मान नहीं करते, उसके प्रति क्रूर दृष्टि रखते। अथवा अपने कोई सेवक है तो उसका पूर्ण सम्मान नहीं देते, उसको सेवकाई के आधार पर दबा करके रखते। ना उसे बोलने का अधिकार होता, ना उसे स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार होता है। कारण यह है कि मनुष्य की संकीर्णता उसे बढ़ने नहीं देता। लेकिन परमात्मा जो परम विराट हैं, उनसे जो भी जुड़ता है, भगवान सबको अपनी तरह ही बनाते हैं।
करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसे साधु समान बना देते, परम पवित्र बना देते, महाराज बना देते, परम विराट बना देते, उदार हृदय वाला बना देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते निवल होत बलवान, केवल केवल भगवान की सुदृष्टि चाहिए, कृपा दृष्टि चाहिए। एक दृष्टि किसी भी तरह प्रभु की हो जाए, उसके लिए हम आप भी थोड़ा प्रयत्न करें। इसके लिए एकमात्र उपाय है कि हम आप भगवान की शरणागति स्वीकार करें, भगवान का भजन शुरू करें, तो हृदय में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, हृदय निर्मल होना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि हम आप आध्यात्मिक बन जाएंगे। और जैसे ही अध्यात्म मार्ग में गए, अध्यात्म मार्ग में जाने वाला कभी निर्बल नहीं रह जाता, दुर्बल नहीं रह जाता। भले ही उसका बैकग्राउंड होगा कि वह दुर्बल हो, निर्बल हो, बेचारापना हो उसके जीवन में, लेकिन जो कोई भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता वह सम्राट हो जाता है, वह अयाचक हो जाता है, किसी से याचना नहीं करता है। वह अपने आप को समझा को कछु न चाहिए, सो जग साहनशाह। वही साहनशाह है, वही सम्राट है जिसे किसी से किसी प्रकार कोई अपेक्षा नहीं है। और भगवान के भक्त अपने लिए किसी से कुछ मांगते नहीं, अपने स्वार्थ के लिए वह आकाश वृत्ति पर रहते हैं। भगवान की जो भी व्यवस्था में मुझे आ जाएगा, कृतज्ञ भाव से मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। हाँ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए, प्राणी मात्र का कल्याण के लिए, गरीबों के लिए मांगते हैं। भूखे को भोजन देना, इसके लिए अन्न मांगते, अन्न क्षेत्र चलाना है तो अन्न मांगते, विद्यालय खोलना है तो उसके लिए धन संग्रह करते, रचनात्मक कार्य के लिए करते, समष्टि का कल्याण उसमें छिपा हुआ है, इसलिए वह मांगते। अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने पेट की तृप्ति तक ही सीमित नहीं होते, क्योंकि उनके पास सत्य है, धर्म है, सदाचार है, संयम है, परोपकार है, तो उस पर तो परमात्मा की शुभ दृष्टि होगी ही। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम आप अपने जीवन में कोई विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा से जुड़ें। हमारे आपके अंदर ही सारी शक्ति निहित है। परमात्मा मनुष्य को मनुष्य तो बनाया ही, लेकिन नर को नारायण रूप में प्रस्तुत किया है। केवल जैसे भगवान इस जगत में आते हैं, नारायण होते हुए भी नरनाट्य करते हैं, अपनी शक्ति को छिपाए रखते हैं। नारायण हैं, चिन्मय हैं, सच्चिदानंद हैं, इसलिए वह लीला करते हुए भी चिन्मय बने हुए, आनंद स्वरूप बने हुए रहते हैं। ऐसे ही हम आप भी इस जगत में आए हैं, लेकिन हैं तो नारायण के ही अवयव, नारायण के ही अंश, नारायण की ही शक्ति, नारायण के ही पुत्र हैं। तो हमारे आपके अंदर भी उतनी ही शक्ति सन्निहित है। केवल केवल परमात्मा से जुड़े हुए हैं। केवल यह भाव, एक तार जुड़ जाए, तार जुड़ते ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। जैसे यहाँ बहुत सारे उपक्रम बिजली के हैं, एसी लगा है, कूलर लगा है, पंखा है, लाइट है, सारी चीजें हैं। जैसे कोई 1000 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का, सब है लाइट, लेकिन जब ऊर्जा उसमें विद्युत नहीं है तो वह व्यर्थ पड़ा हुआ है। यदि विद्युत आ जाए, उस उपक्रम से जुड़ जाए, जैसे ही शक्ति आई सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे भी वह बना हुआ है, सब टीवी, एसी जो जहां है सब अपने में बना हुआ है, लेकिन विद्युत नहीं होने के कारण केवल बना हुआ है, उससे लाभ लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में सारी शक्तियां हैं, सारे उपक्रम हैं, सारे प्रारूप हैं, लेकिन जब परमात्मा से जुड़ जाएंगे, हृदय में प्रेम हो जाएगा परमात्मा से, जब परमात्मा की भक्ति हो जाएगी, फिर हम आप जो भी क्रिया करेंगे वह भक्तिमय, और फिर जो भी काम करेंगे वह मोक्षप्रद काम होगा, कल्याणकारी काम होगा, परोपकारी काम होगा। वह केवल काम बंधन नहीं हो जाएगा, अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रह जाएंगे। उस काम से हम आप मुक्त अवस्था में काम कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि राममय हो जाएगा। जो भी क्रिया करेंगे भाव यह रहेगा कि परमात्मा की सेवा है, परमात्मा का यह कार्य है। राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही हमारे आपके जीवन में ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है, और कोई शक्ति नहीं है। कोई निर्बल दुर्बल को यदि सबल बनना है,
समर्थवान बनना है, यशस्वी बनना है, ऊर्जावान बनना है, तो उसके लिए तो एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति स्वीकार करके प्रभु प्रेम से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को पूर्ण बनाए। लघु से लघु जीव भी भगवान से जुड़ गया है तो उसमें पूर्णता आ गई है। आप देखें बहुत सारे उदाहरण हैं। वाल्मीकि डाकू थे, रत्नाकर थे, उन्हें लोग बलिया बलिया कहा करता था, लोग उनसे डरते थे और कोई भी उस लोग देख करके भागते थे। बच्चे लोगों को माता पिता डराते थे कि देखो हम उसे कह देंगे अगर रोना बंद नहीं करोगे तो। इस प्रकार वाल्मीकि की पहले रत्नाकर की ये स्थिति थी। लेकिन जब वो भगवान से जुड़ गया तो एक समय आया कि महर्षि वाल्मीकि हो गए और उनका जीवन मांगलिक जीवन हो गया। एक दो नहीं, हम आप सब भी अपने जीवन में अपने आस जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है उसके जीवन में अवश्य रूपांतरण आ रहा है। और यदि रूपांतरण नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वह भगवान की भक्ति के नाम पर केवल ढोंग पाखंड कर रहा है। भगवान से जुड़ने का मतलब है कि भगवान वाला कुछ गुणधर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। भगवान वाला विनम्रता, भगवान की पौरुष शक्ति, भगवान का चरित्र, भगवान की उदारता, ये सब गुणधर्म हमारे जीवन में कुछ न कुछ वैशिष्ट होना चाहिए, तभी हम आप सफल हो पाएंगे। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी राम सुदीठ ते निबल होत बलवान। जिसे भी बलवान बनना है, समर्थशाली बनना है, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ विशेष कार्य करना है, रचनात्मक कार्य करना है, आत्म उद्धार से राष्ट्र उद्धार करना है, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण करना है, उसके लिए एकमात्र उपाय गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी राम सुदीठ ते निबल होत बलवान। निर्बल, दुर्बल, असहाय, बेचारा कोई भी भगवान से जब जुड़ जाता है तो वह समर्थशाली हो जाता, ऊर्जावान हो जाता, परोपकारी हो जाता, यशस्वी हो जाता है, समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसलिए और जो नहीं जुड़ता है उसके पास तो भगवान मनुष्य तो बना दिए, सारी शक्ति उसके अंदर है, लेकिन वह शक्ति ऐसे ही संपुटित रह जाती जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरण के बिना, सूर्य की रोशनी के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना कमल संपुटित रह जाता है। ऐसे ही जीवन संपुटित रह जाता, केवल सोचते कहते ही रह जाते, लोग कुछ कर नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं, परमात्मा जिसको भी बनाया है उसमें परम शक्ति दे करके ही बनाया, लेकिन अपनी शक्ति की पहचान नहीं होने की वजह से वह व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है। यदि शक्ति की पहचान हो जाए तो कहीं से भी वह अपना प्रारंभ कर सकता है और इस जीवन को विराट बना सकता है, महान बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है, लोकोपकार के लिए जीवन को समर्पित कर सकता है। नहीं तो आज अपनी योग्यता का सदुपयोग केवल नौकरी तक ही सीमित रखा, पेट तक, परिवार तक ही सीमित रखा, पत्नी बच्चे तक ही सीमित रखा। लोग अपने माता पिता को भी छोड़ रहे हैं, कहते हैं कि खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करें। बस केवल अपने बच्चों तक, केवल हॉस्टल हॉस्पिटल तक, कोर्ट कचहरी तक ही जीवन सीमित रह गया। कोई करुणा, प्रेम, दया, परोपकार, पड़ोसी कुछ नहीं रह गया। सब भटकते जा रहे हैं, चूकते जा रहे हैं, अपने आप को लूटते जा रहे हैं और ये सारी चीजें होते हुए भी बोध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दैवी शक्ति की छीन लोग हैं, दैवी ऊर्जा नहीं है। यदि दैवी ऊर्जा हो जाए तो जैसे देवता देने वाले होते हैं ऐसे हम आप भी देने वाले हो जाते, कल्याणकारी हो जाते। कहीं मंदिर में जाकर के दान दें अथवा ना दें, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करिए, अपने आसपास में रहने वाले लोगों से प्रेम करिए, सबके साथ मैत्री भाव करके रहिए। भले ही आपकी छोटी एरिया हो लेकिन वह एरिया में आपका प्रेम दिखे, व्यवहार दिखे, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखे, यही जीवन की विशिष्टता है। इसलिए अपनी शक्ति को यदि पहचानना है तो मैं बहुत सारी बातें इस दोहा के माध्यम से आपको बताया और प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चा हो ही जाती है। आप लोग पूरा सुने और अपने जीवन को राम रामायण से, परोपकार से, परम पावन परमात्मा के नाम से जोड़ें। परिश्रम, पुरुषार्थ और परमात्मा जब तीनों का समन्वय हो जाता, परिश्रम भी करें, पुरुषार्थ भी करें, और जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो जीवन फिर यह अलौकिक जीवन, नर से नारायण की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को मूल्यवान बनाइए, सबके प्रति आदर भाव रखिए, किसी की निंदा शिकायत ना करें, प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव रखें और अपने जीवन को हमेशा ऊर्ध्व गति प्रदान करें। भगवान नाम से जुड़े रहें। भगवान का नाम ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। नाम ऐसे हैं कि नाम के माध्यम से नामी को बस में किया जा सकता है।
इसलिए अपने जीवन को भगवान के नाम से जोड़ें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।